नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मंत्र साधना। मंत्र साधना कैसे करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप पुराने हैं तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। देखिए फ्रेंड्स, मंत्र क्या है और कैसे काम करता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि मंत्र क्या है। मंत्र के शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मनन के द्वारा जो हमें मुक्ति प्रदान करे वो मंत्र है। और आपने अक्सर सुना होगा बचपन से ही बहुत बार, सामान्य जीवन में भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, ऐसा कहा जाता है कि गलत बात मत बोलो, गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो। या मैं आपको एक उल्टा रिवर्स उदाहरण देता हूँ। आपने सुना होगा लोग कई बार कहते हैं कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। बहुत से लोग इस तरह की, कुछ बातें याद आ रही हैं आपको? बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या होता है कि उसको जब आप दोहराते हो इस तरह की चीज़ों को, तो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये हुआ नेगेटिव, नकारात्मक मंत्र का उदाहरण। इसी तरह से सकारात्मक मंत्र के उदाहरण हैं। जैसे बहुत से प्रसिद्ध मंत्र हैं, आपने सुने होंगे। गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, नवारण मंत्र है। जैसे लामाओं का प्रसिद्ध मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। तो ये सकारात्मक मंत्र के उदाहरण हैं। अब जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि मंत्र साधना में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ है सही मंत्र का चुनाव करना। देखिए, सही मंत्र का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है, और वो कोई अच्छा मांत्रिक या कोई गुरु ही कर सकता है। क्योंकि किसी मंत्र में भी बहुत सारे बीज मंत्र हो सकते हैं। किस मंत्र का किस काम के लिए क्या उपयोग है और कितनी साधना करना आवश्यक है, ये कोई गुरु ही निर्धारित कर सकता है। पर फिर भी हमारे ऋषियों ने कई ऐसे महामंत्रों का भी निर्माण किया, कई महामंत्र भी बताए हैं जो इन केस अगर अभी आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो भी उन महामंत्रों का अभ्यास किया जा सकता है। जैसे कि गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः प्रसिद्ध मंत्र है। तो ये मंत्र हैं जो सभी को इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है कि मंत्र काम कैसे करता है। देखिए, मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में बोला हुआ है कि मन क्या है। मन हमारी सभी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम भीतर ले जा रहे हैं उससे हमारे चित्त पर संस्कार पड़ रहे हैं, और वही हमारे मन का निर्माण कर रहा है। वो जो उस सब का एक समुच्चय है, उन सब का जो एक जोड़ पैदा हो रहा है। बचपन से लेकर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, हमारे चित्त पर जो कुछ भी कॉन्शस या अनकॉन्शस, जो कुछ भी स्मृति बन रही है, संस्कार बन रहे हैं, वो सब मन है। और मंत्र के द्वारा हम मन को दिशा दे सकते हैं। आपने सुना होगा, संस्कृत में एक श्लोक है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन एक थ्रेड की, आप उसको कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन असली सवाल ये है कि जैसे हम योग में कहते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। तो मोटा मोटा जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि चेतन मन, जो जागृत अवस्था में हम मन के जिस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं वो चेतन मन है। निद्रावस्था में हम जिस मन के जिस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं वो अचेतन मन है।
और जो शक्ति का केंद्र है वो है अवचेतन मन। ऐसा कह सकते हैं कि वो सुपर कॉन्शियस माइंड है जो चेतन अचेतन दोनों में शामिल रहता है, लेकिन उसे अभ्यास के द्वारा आपको जागृत करना होता है अपने नियंत्रण में लाने के लिए। कि वो जो शक्तियाँ, बहुत बार ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, आपने सुनी होंगी ज़रूर। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया है कि जैसे आपने सुना है बड़ी प्रसिद्ध कहानी कि एक बार एक लेडी एक अपने बच्चे के संग सड़क से गुजर रही थी, इतने में एक गाड़ी आके उसे ठोक देती है और वो बच्चा उस गाड़ी के नीचे आ जाता है। तो उस मोमेंट में उस माँ ने उस गाड़ी को उठा दिया अपने बच्चे को निकालने के लिए, क्योंकि उसका इतना फोकस, इतना गहरा लगाव है अपने बच्चे के संग। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं घटती हैं कि कभी किसी इमरजेंसी के दौरान कोई जब अचानक कोई ऐसी तीव्र घटना घटती है तो हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, या एकदम से हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन सवाल है कि सामान्य अवस्था में हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, और इसलिए ही साधनाएं हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग की साधना में मंत्र साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अभ्यास है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने त्रिकाल संध्या का विधान भी बनाया है, तो ये सभी साधनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली चीज़ सही मंत्र का चुनाव करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसका एक सरल तरीका ये है कि आप डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि जान सकते हो। उस राशि के, हर राशि का एक देवता होता है और उसका कोई ना कोई प्रमुख मंत्र होता ही है, तो सामान्य तौर पर उसका इस्तेमाल, उसका अभ्यास किया जाना ठीक रहता है। दूसरी चीज़ है कि अब जब आपने, सबसे पहले आप मंत्र को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मंत्र का अभ्यास करने के लिए समय का निर्धारण बिल्कुल सुनिश्चित रूप से करिए, कम से कम कोई भी समय। अगर आप किसी भी साधना में सफल होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आप नियमित रूप से अभ्यास करें, हर दिन उसी समय पर करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन से सुबह 4 बजे ही उठने लग जाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी नाइट जॉब हो, या हो सकता है कि आप देर रात तक पढ़ाई करते हो, या और बहुत कुछ। फिर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी सुविधाजनक समय चुनिए जब आप थोड़े रिलैक्स हो सके, और उस 15, 20, 25 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन, बेहतर हो गया आपके आसन भी फिक्स हो। अगर आप कुछ अगरबत्ती या इस तरह की कोई चीज़ जलाना चाहें, दिया जलाना चाहें, तो जो कुछ भी, ये सब रिचुअल्स इसलिए बनाए गए कि ये आपके दिमाग को, मन को ये संकेत देते हैं और मन तैयार हो जाता है कि अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं। और जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो फिर वो रिजल्ट लाता है। तो मंत्र करने के 3 मुख्य तरीके हैं: वाचिक, उपांशु और मौन। वाचिक का अर्थ होता है कि बोल बोल के उच्चारण बाहर सुनाई दे। जैसा कि मान लीजिए गायत्री मंत्र है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना उच्चारण बाहर आए कि अगर कोई बाहर आदमी बैठा हो तो आराम से सुन सके, तो ये वाचिक जप है। प्रारंभ में किसी भी मंत्र को यहीं से शुरू करना ठीक रहता है। आप पहले, अगर आप माला से कर रहे हैं तो बेस्ट है, या फिर आप टाइमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन पर डे जितना आप मात्रा डिसाइड करिए, रोज़ उतना ही करिए, उसको घटाइए बढ़ाइए नहीं। शुरुआत में 10 से 15 मिनट पर्याप्त होगा, या एक माला से शुरू कर सकते हैं। फिर आता है उपांशु। उपांशु जप का मतलब है कि आपके ओंठ चल रहे हैं, लेकिन उच्चारण बहुत ज़ोर से नहीं। अगर कोई व्यक्ति बगल में बैठा हुआ है तो आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसा सुन सकेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं। जैसे कि तो ये उपांशु जप हुआ फुसफुसाहट के तौर पे। और फिर आता है मौन जप। जब आप काफ़ी समय तक, कम से कम मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 महीने मिनिमम, 90 डेज
हर स्टेप पे लगाइए। उसके बाद ही तब मौन। मौन में क्या है कि आपके ओंठ भी नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं, बस मन में पूर्ण रूप से। जब आप जप करेंगे तब वो आपके पूरे अस्तित्व पर छा जाएगा मंत्र, और आपके संस्कारों में परिवर्तन निश्चित रूप से पैदा करेगा। और मैं आपको इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा एक बात कि ये कोई खिलवाड़ नहीं है, मंत्र कोई खेलने की चीज़ नहीं है। याद रखिए कि शक्ति जब पैदा होने शुरू हो जाएगी तो उसे आपको संभालना होता है, और उसके लिए ही दृढ़ अभ्यास, जो यम नियम, जो अभ्यास कराए जाते हैं वो इसलिए ही कराए जाते हैं क्योंकि शक्ति तटस्थ है। एक बार आपको मिल गई तो फिर आपको उससे क्या करना है ये तो आप ही को सोचना होता है। और बहुत से साधक हैं जो भटक जाते हैं क्योंकि शक्ति का भी एक नशा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मंत्र साधना में सफल होना चाहते हैं या किसी भी साधना में सफल होना चाहते हैं तो आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एक आध्यात्मिक साधक का एक कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने विकास पर ध्यान दे, लेकिन आप किसी को हार्म करने के लिए या ऐसे किसी भी अभिलाषा से मत करिए। तो जब आप शुभ संकल्प के साथ शुभ कर्मों को करते हैं तो आपकी साधना फलीभूत होती है, और नियमित रूप से किया हुआ अभ्यास ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप एक पेड़ को लगाते हो, उसको सींचते हो, उसकी देखभाल करते हो, फिर सही समय आने पर उसमें फल आते हैं, और उस फल का स्वाद सिर्फ आप अकेले ही नहीं लेते हैं, और भी लोग लेते हैं। और मंत्र में यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पर डिस्कशन बहुत बार हो चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र का अर्थ भी ठीक है, वो सिर्फ जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल है और उसको बार बार दिक्कत आ रही है अपने को दिमाग को समझाने में, तो ऐसा कहा गया कि अर्थ, अदरवाइज बहुत से ऐसे मंत्र जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे ओम राम रीम रोम, तब इसका क्या अर्थ है? लेकिन हाँ, जैसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन को समझने में आसानी हो इसके लिए फिर उस पर भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशंस तो दिए जा सकते हैं क्योंकि बुद्धि की ये जो है एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और अगर आप भी एक्सप्लेनेशन के बहुत उत्सुक हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं कि जो 7 चक्र होते हैं उन चक्रों पे के बीज मंत्र होते हैं, और हर चक्र पे अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, उन पंखुड़ियों के भी अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। तो वो एक स्विच डिवाइस के तौर पे है, स्विच है समझिए, जैसे कि आपने बटन दबाया और बल्ब जला, तो सारी शक्ति तो सहस्त्रार चक्र से ही आ रही है, ऊपर परमात्मा से। अब जब भी आप स्विच दबा रहे हैं तो जैसे कि सरगम है, तो अगर आपको पता है कि कौन सा नोट्स बजाना दबाना है तो किस तरह का संगीत पैदा होगा, ऐसे ही मंत्र के साथ भी है। मंत्र ऐसे है कि आप, जैसे आपने तालाब में एक कंकड़ फेंका, तालाब में जब आप कंकड़ को फेंकते हैं, जहाँ पे कंकड़ गिरता है उससे दूर जो है, आपने देखा होगा अगर कभी इसको लाइव देखा हो खुद, तो महसूस करिए वहाँ से ऐसे रिपल्स, तरंगें उठती हैं, दूर तक फैलती जाती हैं। ऐसे ही ये मंत्र है। जब आप मंत्र का सतत रेगुलर अभ्यास करते हैं और वो आपके प्राणों, मन का गहराई तक हिस्सा हो जाता है, तब वो बहुत ही एफर्टलेसली आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन पैदा कर देता है, सकारात्मक परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि ज़्यादातर लोग को जीवन में कहीं ना कहीं सफलता के तो बहुत से मानदंड हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा अपने क्लास में टॉप करना चाहता है, ये उसके लिए सफलता है। कोई बच्चा सिर्फ पास करना चाहता है, वो उसके लिए सफलता है। कोई व्यक्ति ओलंपिक जीतना चाहता है, उसका अपना अलग गोल है। लेकिन एक सामान्य जीवन में अर्थ प्राप्त करना, धन प्राप्त करना भी सफलता का पैमाना है।
तो जो उसका बीज मंत्र है श्रीम, तो अगर आप उसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी चेतना में, आपके मन में, गहरे में वो रिपल्स पैदा होंगी और वो धीरे 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 वाइब्रेशंस आपको बदलने लगेंगे, बदलने लगेंगे, बदलने लगेंगे और अंत में वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। अंत का मतलब कि जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे वो आपको मंत्र आपको खींचेगा, धक्का देगा, आपको उस दिशा में ले जाएगा। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं इस बात को अपनी क्लास में रेगुलर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि सोच समझकर, बहुत ही सोच समझकर ही मंत्र का चुनाव करिए और बेहतर हो कि किसी योग्य गुरु के संरक्षण में ही मंत्र का अभ्यास करिए, क्योंकि मंत्र को पकड़ लेना आसान है पर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, क्योंकि फिर उसका इतना गहरा अभ्यास हो जाता है कि जब भी आपको ज़रा सा तनाव होगा वो ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एक बार वो आपके गहन चेतन में प्रवेश कर गया तो वहाँ से उसे निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सरल अभ्यास करिए जो प्रसिद्ध मंत्र हैं। वैसे मैंने और भी वीडियोस डाले हैं और मैं आगे भी डालने वाला हूँ कि किन किन गुणों के लिए या किन किन चीज़ों के लिए आप कौन से मंत्र का अभ्यास करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियोस बनाऊँ ताकि आप उसके संग में अभ्यास भी कर सकें, कम से कम वाचिक, क्योंकि आगे का अभ्यास तो उपांश और मौन तो आपको स्वयं ही करना होगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको एक योग्य गुरु की प्राप्ति हो, आपको अपने इष्ट की प्राप्ति हो और आपको अपनी साधना में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ अभी इतना ही। धन्यवाद।